तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वन के मार्ग में पाठ से हमने ये जाना कि किस प्रकार से सीता माता और राम जी के बीच में बातें हुई और राम जी ने सीता माता को आराम देने के लिए किस तरीके से कांटे निकालने का बहुत ही अच्छा अभिनय किया। और उसके आधार पर हमने ये जाना कि उनके बीच में कितना प्रेम भाव था। और हमने ये सीखा कि अगर हमारे बीच में भी ऐसा प्रेम भाव हो, मेरे और आपके बीच में, आपके मम्मी पापा के बीच में और आपके मम्मी पापा के बीच में, या फिर हमारे समाज के बीच में, तो कहीं ना कहीं जीवन कितना हमारा सुगम और सरल हो जाता है। चलिए अब हम अगले पाठ के जो प्रश्न है उनके बारे में चर्चा करते हैं। यानी पाठ तो वही है लेकिन अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम 5 प्रश्नों के उत्तर ढूंढ चुके हैं जो कि आपके पाठ्य पुस्तिका के प्रश्न थे। अब हम अनुमान और कल्पना के आधार पर प्रश्न को हल करेंगे और फिर बेटा हम आगे कुछ व्याकरण के प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढेंगे। चलिए जानते हैं कि आखिर कौन कौन से प्रश्न हमें यहाँ पर हल करने हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 6 के हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए हिंदी का ये पाठ है। पाठ संख्या है 14 नई किताब से बेटा, और पुरानी किताब से पाठ नंबर 16 है। ये आप देख लेना। बाकी पाठ का नाम नहीं बदला है, वन के मार्ग में पाठ का नाम है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब आप जानते हैं कि आपके पाठ के अंदर बहुत सारे भाग बनाए गए। पहले भाग के अंदर हमने जो सवैया से प्रश्न 5 पूछे गए थे वो हमने हल कर लिया है। आज हम बात करेंगे अनुमान और कल्पना के बारे में और फिर आगे के प्रश्नों के बारे में। गर्मी के दिनों में कच्ची सड़क की तपती धूल में नंगे पांव चलने पर पांव जलते हैं, बात तो सही है। अब खैर इस चीज का अनुभव अभी नहीं ले सकते हैं क्योंकि सर्दियां पड़ चुकी हैं, दिसंबर का मौसम चल रहा है और आप नंगे पैर अगर रोड पर चलेंगे तो आपको पैर में ठंडक का अनुभव होगा, पैर ठंडे हो जाएंगे, आपको ठंड का अनुभव होना शुरू हो जाएगा। ऐसी स्थिति में पेड़ की छाया में खड़ा होना और पांव धो लेने पर बड़ी राहत मिलती है। यानी गर्मी के दिनों की बात हो रही है। ठीक वैसे ही जैसे प्यास लगने पर पानी मिल जाए और भूख लगने पर भोजन। तुम्हें भी किसी वस्तु की आवश्यकता तो हुई होगी, कुछ समय बाद पूरी भी हो गई हो। तुम सोचकर लिखो कि आवश्यकता पूरी होने से पहले तक तुम्हारे मन की क्या दशा थी और कैसी दशा थी। ये बात तो आपको भी पता है कि अगर किसी चीज को पाने की आपके अंदर तलब हो तो जब तक वो चीज मिल नहीं जाती है तब तक आपको चैन नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए आपके लिए एक नया ड्रेस या ये नया यूनिफॉर्म लेना हो, नए साल पर कोई गिफ्ट लेना हो, और गिफ्ट वर्ड आते ही आपके दिमाग में ना एक रोमांच भर जाता है कि मुझे ये चीज मिलेगा और ये मिल सकता है, वो मिल सकता है। बड़ा मतलब कह सकते हो मन खुश हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो चीज मिल जाती है तो 5, 7, 10 दिनों के बाद उसका शौक भी हमारा उतर जाता है। बात तो सही है ना। जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे शौक छोटे थे, अब बड़े होते जा रहे हैं तो शौक भी बड़े होते जा रहे हैं, छोटी चीजों से हमें ज्यादा मतलब नहीं रहता। तो ये कह रहा है क्या कि तुम्हारी कैसी दशा थी उसके आधार पर हमें उत्तर देना है। अपने आप में ये जो पूरा पैराग्राफ ही लिखा होता है वो प्रश्न ही था। उत्तर लिखते हैं, किसी वस्तु की आवश्यकता पूरी हो जाने से पहले मन उसके लिए बेचैन था, व्याकुल रहता है, ऑब्वियस सी बात है। हम बार बार उस वस्तु के विषय में सोचते रहते हैं तथा उसे पाने के अनेक प्रयास करते हैं। किसी दूसरे काम में मन ही नहीं लगता। बात तो बिल्कुल सही है। क्या ऐसी तलब हमें नंबर पाने में नहीं हो सकती क्या? अगर आप ये तय कर ले कि मुझे हिंदी में 100% नंबर चाहिए, 100 नंबर चाहिए भाई, हिंदी में कोई मेरे नंबर काट ना सके, तो उसके लिए आपके अंदर तलब होनी चाहिए, आपके अंदर एक भूख होनी चाहिए, मुझे नंबर चाहिए तो चाहिए। अगर आप ऐसी प्रेरणा ले लेते हैं ना तो आप आसानी से नंबर भी ले सकते हैं। पर सवाल तो यही उठता है कि हम भौतिक वस्तुओं में इतने खो जाते हैं कि कभी ज्ञान के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। इसीलिए बच्चों हमें ज्ञान के बारे में सोचना चाहिए, हमें यह जानना चाहिए कि मैंने आज क्या सीखा। अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं आप और आधी वीडियो में से स्किप करके आप इसे चले जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, तो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। तो 5, 7, 10 मिनट में आप वैसे भी कुछ नहीं कर लोगे, लेकिन मेरी 5, 7, 10 मिनट की वीडियो को देखकर आप नया जरूर सीख सकते हो। चलिए अब हम कुछ बात कर लेते हैं व्याकरण के बारे में, यानी भाषा की बात। हर एक पाठ के अंदर यही कुछ पैटर्न है। सबसे पहले आप अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर देते हैं, फिर आप कुछ कल्पनाएं करते हैं और फिर उसके बाद भाषा की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, लखी देखकर, धरी रखकर, पोछी पोछकर, जानी जानकर। ये हमारे पास कुछ शब्द हैं और जिनके यहां पर अर्थ दे रखे हैं। लखी का मतलब होता है देखकर, धरी का मतलब होता है रखकर, पोछी का मतलब होता है पोछकर, जानी का मतलब होता है जानकर। ऊपर लिखे शब्दों और उनके अर्थों को ध्यान से देखो, है ना। हिंदी में जिस शब्द, जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं, क्या करते हैं? कर जोड़ते हैं। देखो सभी में देखो, देख कर, रख कर, पोछ कर और जान कर जोड़ते हैं। उसी के लिए अवधि में
अवधि क्रिया में हम ई का प्रयोग करते हैं या ई जोड़ा जाता है। जैसे अवधि में बैठ और एक जोड़ दें, ई जोड़ दें मतलब, तो क्या हो गया, बैठी हो जाएगी। यहां पर ई आएगा बेटा, एक हो गया, ई आएगा, तो क्या हो जाएगा, बैठी हो जाएगा। बैठ जोड़ ई जोड़ेंगे तो बैठी हो जाएगा। वहीं पर कर लगा दे तो बैठकर हो जाएगा। तो यानी हिंदी में हम कर लगाते हैं, हिंदी में हम क्या लगाते हैं, कर लगाते हैं, जो कि लगा भी रखा है। और अवध में क्या लगाते हैं, ई लगाते हैं, छोटी ई, ठीक है, बड़ी मत लगाना, छोटी ई लगाना, ई लगाते हैं। तो देखो इसीलिए यहां पर बैठ में ई जोड़ा तो बैठी हो गया, और बैठ में कर जोड़ा तो बैठकर हो गया। तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है, अपनी भाषा के ऐसे 6 शब्द लिखो और उन्हें ध्यान से देखो, कक्षा में बताओ। ये आपके बेटा अलग अलग भाषाएं हो सकती हैं। मेरी भाषा हिंदी खड़ी बोली है, पर भोजपुरी में निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए अलग अलग क्रियाओं के साथ में के लगता है। के का प्रयोग करते हैं। देख कर, तो हमने कहा देख के, बैठ कर, बैठ के, ये बेटा बैठ ऐसे लिखना क्योंकि हिंदी में कई शब्द पकड़ता नहीं है, तो बैठ कर, रुक कर यानी ठहर के, सोकर यानी सूत के, खाकर यानी खाके, पढ़कर यानी पढ़ के। तो अलग अलग शब्दों में बेटा, अलग अलग भाषाओं में हम अलग अलग प्रकार के शब्द को जोड़कर अपनी भाषा का उच्चारण करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है हमारा, मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा है, उसमें एक बीज। मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा है, उसमें एक बीज, उसमें एक बीज डूबा है। जब हम किसी बात को कविता में कहते हैं तो क्या वाक्य के शब्दों के क्रम में बदलाव आता है। जैसे छाह धरिक वे ठाढ़े को गद्य में ऐसे लिखा जा सकता है। गद्य में, ये पद्य है, गद्य में कैसे लिखा जा सकता है, छाया में एक घड़ी खड़ा होकर। अब देखो छाया में, छाया, छा मतलब छाया है ना, घड़ी मतलब घड़ी, वे ढाढ़े मतलब खड़ा होना, तो छाया में एक घड़ी खड़ा होकर। उदाहरण के आधार पर नीचे गए कविता की पंक्तियों को गद्य में शब्द क्रम में लिखो। पहला है, पुरते निकसी रघुवर वधु, सीताजी नगर से बाहर वन जाने के लिए निकली। पुट सुख गए मधुराधर वे, मधुर होठ सूख गए। बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, कुछ समय तक श्री राम जी ने आराम की और आराम की अवस्था को मतलब बनाकर कांटे निकालने लगे। पर्णकुटी करी हो कित वे, पत्तों की कुटिया अर्थात पर्णकुटी कहां बनाएंगे, ये प्रश्न सीता जी ने करे। ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके बारे में पढ़कर आपको ये तो जरा लग ही गया होगा पता कि हिंदी उतनी भी आसान नहीं है जितना कि हम बोल लेते हैं। बोलने वाली हिंदी बेटा और लिखने और पढ़ने वाली हिंदी में बहुत फर्क है। हम हिंदी भाषा को सिर्फ बोलने तक ही सीमित मान लेते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हिंदी आसान है। हिंदी इज नॉट इजी। हिंदी के लिए भी आपको बहुत कुछ सीखना और समझना पड़ता है। अगर आप सही तरीके से हिंदी के बारे में जानकारी हासिल कर लें तो आप बहुत बड़े हिंदी के साहित्यकार बन सकते हैं। अगर आप समझे ना तो कोई भी भाषा कठिन नहीं, और अगर आप समझे तो बेटा हिंदी भी बहुत कठिन है ना। तो इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और अगर हमारे चैनल के साथ आप बने रहते हैं तो हिंदी क्या, इंग्लिश, मैथ, विज्ञान यानी साइंस, इन सभी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। बाकी आपकी मर्जी है, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपका फायदा है, नहीं करते हैं तो नुकसान हमारा है। हम क्या कर सकते हैं, कर लो भाई, क्या बिगड़ता है, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, कर लो। यूजफुल चीजें लगे तो देख लेना, ना लगे तो इग्नोर मार देना, लीव इट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय। हाँ, एक और चीज, अगली जो वीडियो हमारी आने वाली है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हर पार्ट के बाद मैं एक वीडियो प्रोवाइड करता हूं जिसके अंदर मैं रिवीजन कराता हूं आपको पूरे पार्ट का, और साथ ही बेटा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बताता हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ जाओ कि पेपर में आते ही आते हैं वो। तो अगर आप चाहते हैं कि वो क्वेश्चंस आपसे मिस ना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगली वीडियो पक्का देख लेना। टेक केयर, बाय बाय।